देखो कल बताए थे सूत्र है ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह था। और एक और सूत्र था एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, गुणनखंड सूत्र। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही था। तो इसी सूत्र पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सोल्व करो सब। ऐसा क्वेश्चन कल एक ठो बनाए भी थे, ठीक है ना। तो देखो यह पहला सूत्र पर सेट होगा, यह दूसरा सूत्र है। एक्स प्लस वाई, यानी यह एक्स है और यह क्या है, वाई है। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक्स प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 2y जोड़ दिए। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस 2y, इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी यह दोनों को गुना कर देना है, एक्स प्लस 2y और एक्स माइनस 2y। फिर क्या करना है, y का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। 2y कैंसिल, एक्स जुट करके क्या हो जाएगा, 2x। यह सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4xy प्लस बी स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर माइनस यह a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र पर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ए माइनस बी पर यहां से आपका पूरा गया है, ठीक है ना। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, सिंबल पलट जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। देखो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2x, एक्स स्क्वायर अकेले है, फिर 4y स्क्वायर कई जगह है, 3 जगह, 1 2 3, तो चलती है 12y स्क्वायर आंसर, ठीक है। देख लो, मिला लो। चलो इन दो को क्वेश्चन बनाना है तुम लोग को खुद से, ठीक है। देखो इसको लिख सकते हो या पावर 3 इस तरह से, एक्स वाई के पावर 3, ठीक है ना। और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। अब इस सूत्र पर आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 6xy प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो एक्स वाई प्लस 6 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 36। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 125 या पावर 3x पर है, 125 पर नहीं है, तो इसको लिख दोगे 5x के पावर 3 प्लस 1/2 के पावर 3। 1 का पावर 3 1 होगा और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यह तुम्हारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 5x/2 प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1/4, ठीक है। अब सब क्वेश्चन तुम लोग से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यह सूत्र पर है, इसको अलग कर देंगे, है ना। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी कॉमन ले लोगे, क्योंकि इसमें दो पद है, एक पद दो पद, a प्लस बी कॉमन लेंगे तो यह बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी निकल गया, क्या बचेगा, +1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर +1। उसी तरह से 10 नंबर भी बनेगा, खुद से बनाना है, इसको तोड़ देंगे यहाँ तक, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, और फिर कॉमन लेकर बनाओगे तो 10 नंबर क्वेश्चन को कोशिश करो कि बन जाए, है ना। देखो इसको लिखेंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ 2 पद, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें 2 चीज है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि सूत्र है ना, तो x प्लस वाई निकल चुका है, तो क्या बचेगा इसमें, x माइनस वाई, गुना कर दोगे तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, ठीक है, और फिर मिलाना है। देखो 1 के पावर 3 माइनस 2x के पावर 3, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस की प्लस, तो प्लस होता है, सूत्र याद है, एक्स वाई तो 2x प्लस इसका होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, है ना, आसान है। उसी तरह से इसको लिखोगे 4 होगा, 4x के पावर 3 और 27 3y के पावर 3, फिर से वही काम, सूत्र लिख दोगे x माइनस वाई, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो 16x स्क्वायर, इसको गुना करोगे चरती आई 12xy प्लस 3 का 9y स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर 13 नंबर, यह ए क्यू है, तो a प्लस बी के पावर 3 माइनस 8, इसका क्यूब है 2 का, तो 2 का पावर 3, x माइनस वाई ए प्लस बी माइनस 2, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इसको गुना कर देंगे 2 इंटू ए प्लस बी, प्लस यहाँ भी प्लस होगा बी स्क्वायर 4। देखो a प्लस बी माइनस 2, यह सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 से गुना कर दोगे 2a प्लस 2b प्लस 4, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम्हारा 11 और 12 का किताब में आंसर गलती दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दे दिया है, जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है, सॉरी प्लस एक्स वाई होता है, तो किताब में क्या दिया है, माइनस एक्स वाई, जो कि गलत है। और इसका आंसर किताब में इतना नहीं दिया है, दूसरा दिया हुआ, तो देखो क्या दिया हुआ है, यह a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कोष्ट के अंदर इसमें और इसमें कॉमन ले लिया है, तो
ए प्लस बी कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, है ना, बच रहा है। और इसमें से निकल गया ए प्लस, यह दो में देखना है केवल, ए प्लस बी निकल चुका है, तो यहाँ पर ए प्लस बी निकाल दिए तो दो था तो एक तो बचा, यहाँ पर निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस 2, आपकी प्लस में 4। इतना आंसर दिया हुआ है, तो ध्यान रहे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से तीनों क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है, ठीक है ना, आता जाके मिलाना है। देखो एक्स वाई का पावर 3 और 512 8 का पावर 3 होता है, ठीक है। तो x माइनस वाई, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। बिल्कुल ये आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, सब एक ही जैसा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंद्रह नंबर, ए के पावर 3 माइनस 27 3 ए के पावर 3, क्या लिखोगे, ए माइनस एक्स माइनस वाई, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, ए एक कट जाएगा तो ए माइनस 3 बटा ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 बटा ए स्क्वायर, या इसको 1, ठीक है यही छोड़ देते हैं। तो 16 नंबर, 8 किसका, 8 ए के पावर 3, 8 ए के पावर 3 है, तो इसको क्या लिखोगे, 8 को लिखेंगे 2a बटा 3 का होल क्यूब माइनस b बटा 2 का होल क्यूब। सूत्र सेट कर दो, x माइनस वाई, ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर तो 4a स्क्वायर बटा 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है 2a बटा 3 गुने b बटा 2 प्लस इसका स्क्वायर कर दो तो b स्क्वायर बटा 4, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा आंसर 2a बटा 3 माइनस b बटा 2, यह हो जाएगा 4a स्क्वायर बटा 9 प्लस ab बटा 3 प्लस b स्क्वायर बटा 4, ठीक है ना। चल देखो यह एक गुणनखंड सूत्र है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड, तो इसका होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका यह गुणनखंड सूत्र है, ठीक है ना। यदि देखो एक्स वाई जेड, यह एक्स वाई जेड इन तीनों का जोड़ अगर 0 हो जाएगा, ध्यान देना, ये तीनों का जोड़ अगर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 0 से गुना करोगे इस सब में तो इस साइड सब क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तीनों को जोड़ करके चेक कर लेना है। 0 अगर आ गया तो यहाँ 0 लिखोगे तो 0 गुने यह सब क्या हो जाएगा 0, तो 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, प्लस 3xyz। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसी पर क्वेश्चन बनेगा सब। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या करना है। देखो XQ YQ ZQ, ये तीनों को जोड़ो तो 2x माइनस 3y प्लस, इसको ले लो 3y माइनस z, इसको जोड़ो तो प्लस z माइनस 2x। देखो प्लस 2x माइनस 2x 3y 3y z माइनस क्या हो गया 0। तब इसका गुणनफल क्या होगा, तो बोले हैं कि जब यह 0 है तो माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 इंटू एक्स वाई जेड। तो x का स्थान पर है 2x माइनस 3y 3y माइनस जेड और z माइनस 2x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या देखना है, ये तीनों को जोड़ करके चेक कर लेना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 0 आ गया तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, यह 0 हुआ ना तो उस तरफ जाएगा तो माइनस से कहा जाएगा प्लस, तो 3x का स्थान पर y का स्थान पर z का स्थान पर लिख देना है। 2 नंबर भी इसी तरह से बनेगा, तीनों को क्या करना है जोड़ करके चेक कर लेना है, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया ना, तो क्या लिखोगे, इसका गुणनखंड क्या होगा 3 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ये तीनों को जोड़ करके चेक कर लेना है, अगर 0 आ गया तो 3xyz। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है, जोड़ के चेक कर लेंगे इसको भी, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 और 7 5 12, क्या हो रहा है 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्थान पर क्या है -12 फिर 7 गुने 5, गुना करके लिख दोगे है ना, इतना आएगा, गुना कर देना है। फिर 4 नंबर 28 प्लस -15 है तो प्लस माइनस -15 प्लस तो -13, तो 28 माइनस 28, देखो ये भी क्या हो गया 0, तो जो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या होगा 3xyz, तो 3x का स्थान पर 28, y के स्थान पर -15 और z के स्थान पर -13, गुना करके यहाँ पर दोनों को क्या करोगे लिख दोगे। क्लियर, देखो गुना करने पर इसका आएगा -1260, इसका आएगा 16,380। तो आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास में।